हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और टोटल में से बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1885 में, 1857 में, 1905 में या 1942 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। एवो ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। बात करें दूसरी महिला राष्ट्रपति की, तो वर्तमान समय में देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। प्रतिभा देवी पाटिल जी का जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लाया जाता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली क्षमा शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 72 में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है CO2 के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा था। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था। तो गांधी और इरविन जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे, इनके बीच यह हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना जो प्रस्तावित है वह 2021 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिक के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या रसायन के क्षेत्र में। तो अमृत सेन को 1998 में, या डेट भी या वो ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। बात यहाँ हो रही नोबेल पुरस्कार की, तो जिसके संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की। इनकी स्मृति में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इनके काव्य गीतांजलि के लिए मिला। ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें कुल महाद्वीपों की संख्या, विश्व में कुल महाद्वीप कितने हैं। तो विश्व में कुल महाद्वीप 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछ सकता है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक संख्या में देश स्थित, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा संख्या में देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप में है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूछ सकता है आपसे, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो पूरी तरह से
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। इसका जो स्थापना हुआ है वह 1944 में हुआ था। 1944 में इसका स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसमें वर्तमान समय में जो सदस्य देश हैं वो 189 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ब्लूटूथ तकनीक किस तरंग के माध्यम से काम करती है? ब्लूटूथ तकनीक जो है वह किस तरंग के माध्यम से काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंग के माध्यम से काम करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मंगल मिशन को किसने लॉन्च किया था? मंगल मिशन को किसने लॉन्च किया था? नासा ने, इसरो ने, डीआरडीओ ने या ईएसए ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है। इसका स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था विक्रम साराभाई के द्वारा। और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आयत और विषम आकृति पहचानने वाला भाग, आयत और विषम आकृति पहचानने वाला भाग मस्तिष्क कौन सा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आयत और विषम आकृति को पहचानता है वह कहलाता है ऑप्शन सी, ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वो थी किरण बेदी। किरण बेदी जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। प्रतिभा पाटिल ऑप्शन में दिया है तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी जो है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी थी इंदिरा गांधी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1971, बी 1972, सी 1982 या डी 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्लॉग ओवर किस खेल से संबंधित है? स्लॉग ओवर किस खेल से संबंधित है? स्लॉग ओवर जो है क्रिकेट से संबंधित है। भारत ने क्रिकेट में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार जीता है 1983 में जिसके कप्तान कपिल देव जी थे और एक बार जीता है 2011 में जिसके कप्तान जो थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड मिंटो ने? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा मायोपिया किस प्रकार की आंखों की समस्या है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग जो जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उस लेंस का नाम जो है वो अवतल लेंस है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। यह भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ वह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्त्रों और सेवाओं पर लागू होता है। जीएसटी का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में। जीएसटी में 5 प्रमुख दरें होते हैं, पूछता है तो ये 5 प्रमुख दरें हैं जो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ वह 1954 में फ्रांस देश में लागू हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सूर्य की किरणों से सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी तरंग में होती है? सूर्य की किरणों से सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी तरंग में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणों में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तरल पदार्थों में दबाव किस दिशा में कार्य करता है?
तरल पदार्थों में दबाव जो होता है वह किस दिशा में कार्य करता है, ऊपर, नीचे, सभी दिशाओं के समान रूप से या केवल बाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में समान रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस यंत्र का उपयोग अपवर्तनांक मापने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किस यंत्र का उपयोग अपवर्तनांक मापने में किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या हाइग्रोमीटर। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए क्लिक कर रहे थे तो आप सही हैं, अन्यथा आप गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकीय श्वसन जो है कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है। डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलिकेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वह हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ओस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पन, संघनन, जमाव या अपवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रीनोलिन। एड्रीनोलिन हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम जो है वह 2 भागों में विभाजित होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम जो है वह 2 भागों में विभाजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। एनाफेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस से क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।